हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहता है कि उनको एक अचानक सा डर लगता है, चक्कर सा आता रहता है, सिर भारी होता है, ऐसे लगता है जैसे नीचे गिर जाएंगे, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। और कई बार ऐसे लगता है कि जैसे शरीर जो है ना वो अचानक साथ छोड़ देगा, अंदर से एकदम खालीपन सा महसूस होने लग जाता है, एक असंतुलन सा होने लगता है और हम नीचे गिर जाएंगे। अचानक ऐसा लगता है और ऐसा लगने के थोड़ी देर बाद में सर ठीक है, थोड़ी देर बाद में नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस होता है ना सर, वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डरावना लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। तो इस चीज से हम कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये एक 38 साल के मेल का एग्जाम्पल है, जिनके साथ में शिकायत रहती है कि उनको अचानक ऐसे चक्कर जैसा महसूस होता है, सिर में भारीपन सा महसूस होता है, ऐसे लगता है जैसे दुनिया घूम सी रही है, जमीन है वो घूम सी रही है, मैं स्थिर खड़े नहीं रह पाऊंगा, मैं नीचे गिर जाऊंगा। अंदर से एकदम खालीपन सा महसूस होता है, ऐसा लगता है अभी जैसे कुछ हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, इतना ज्यादा घबराहट महसूस होता है। ये इनको पिछले 3-4 महीनों से फील हो रहा है। और इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है, जांचें हैं, वो सर सारी हम करवा चुके हैं। मैंने सर सिर का एमआरआई करवा लिया है, वो नॉर्मल है, ब्लड के जांच करवा ली है, जो जो हमारे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया वो सारे इन्वेस्टिगेशन सबने करवा लिए। लेकिन फिर भी सर डर बहुत ज्यादा लग रहा है, घबराहट हो रही है। और कई बार तो ऐसे लगता है कि जैसे शायद डॉक्टर है वो हमारी बात समझ नहीं पा रहे, या वो मेरी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे, या जो मशीनें हैं वो मेरी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे, या डॉक्टर मुझे सही बात नहीं बता रहे। इन सब चीजों को लेकर भी मन में बड़ी शंकाएं पैदा होती है। तो दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति है कि जिसमें आपकी जांचें सारी नॉर्मल है, टेस्ट सारे नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत रह रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, आपकी धड़कन बढ़ रही है, आपको पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरे शरीर का मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, तो ये जो शिकायत रह रही है, जिसमें टेस्ट नॉर्मल है, जांचें नॉर्मल है, फिर भी तकलीफ है, तो इसका मतलब ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ किसकी वजह से है? हमारे मन की वजह से, हमारे माइंड की वजह से, हमारे दिमाग की वजह से है। हमारा जो इस प्रॉब्लम के पीछे का जो कारण है वो फिजिकल नहीं है, एनाटॉमिकल नहीं है, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे मोबाइल के अंदर दो चीजें होती है, एक तो हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो मोबाइल के अंदर कोई भी गड़बड़ होती है तो वो गड़बड़ या तो हार्डवेयर की हो सकती है या सॉफ्टवेयर की हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, उस गड़बड़ को मिस्त्री के पास में लेके जाते हैं, मिस्त्री चेक करता है और मिस्त्री बताता है कि भाई साहब हार्डवेयर एकदम बढ़िया है, मैंने पूरा जांच कर लिया। अगर हार्डवेयर की जांच हो जाती है और उसमें सब कुछ नॉर्मल आता है, इसका मतलब हार्डवेयर एकदम बढ़िया है। जो मोबाइल के अंदर दिक्कत हो रही है वो किसके कारण से हो रही है? उसके सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से हो रही है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है, किसी भी प्रकार का घबराहट, बेचैनी, पाल्पिटेशन हो रहा है, अगर आपके जांचें नॉर्मल है, टेस्ट नॉर्मल है, तो इसका मतलब आपका हार्डवेयर जो है वो एकदम परफेक्ट है। मतलब आपको फिजिकल बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फिजिकल बॉडी मतलब आपके दिमाग के अंदर कोई नस नहीं फटा है, कोई ट्यूमर नहीं हुआ है, आपके हार्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपके फेफड़ों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी एकदम परफेक्ट है। लेकिन जो दिक्कत है वो किससे रिलेटेड है? आपके मन से रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है। और जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, वो हमारा बेसिकली क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मोबाइल के हार्डवेयर के जितने भी पार्ट है उनको यूटिलाइज करने के लिए हमें फंक्शनल यूनिट मतलब सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमारी इस पूरी बॉडी को चलाने के लिए, हमें बोलने के लिए, हमें चलने के लिए, हमें घूमने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? मन बोलते हैं, उसको हम माइंड बोलते हैं। तो ये जो दिक्कत हो रही है ये किससे रिलेटेड है? हमारे मन से रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड है। अगर जांचें नॉर्मल है तो ये चक्कर आना किससे रिलेटेड है? हमारे माइंड से रिलेटेड। मतलब माइंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कौन सा है? ये एंजाइटी का प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इस समस्या को ठीक करना चाहता हूं, अगर मैं अपनी एंजाइटी के कारण जो सिम्टम्स हो रहे हैं, मैं अपने चक्कर को सही करना चाह रहा हूं, मेरी धड़कन बढ़ रही है, मेरे पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, मैं नीचे गिर जाऊंगा, इसको मैं सही करना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारी जो समस्या है उस समस्या की रूट जो है वो रूट है एंजाइटी। और एंजाइटी के कारण ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि एंजाइटी के अंदर हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, एएनएस जो होता है, उसका एबनॉर्मल स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स पैदा होते हैं, अलग अलग प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं।
तो मैं चाहता हूं कि मेरे भीतर ये सिम्टम्स ना आए, तो मेरा एएनएस जो है वो असामान्य रूप से जो उत्तेजित हुआ है वो क्या हो, सामान्य हो, वो नॉर्मलिटी की तरफ आए। एएनएस कब नॉर्मल की तरफ आएगा, जब एएनएस जिस कारण से स्टिमुलेट हो रहा है वो है हमारी एंजाइटी। और एंजाइटी हमें क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स रन कर रहे हैं। जैसे ही कोई सा भी सराउंडिंग से स्टिमुलेशन मिलता है, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर स्विच लगा है, कोई सी भी एक्सटर्नल घटना, कोई सी भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इस स्विच को जैसे ही दबाती है, हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स का पंखा चलना शुरू हो जाता है। हमारे दिमाग के अंदर नकारात्मक जो थॉट्स है वो कंटिन्यूअसली रन करना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप स्विच ऑन करते हो, पंखा चलने लग जाता है, उसी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर भी नकारात्मक विचारों का जो पंखा है वो चलने लग जाता है। ये पंखा क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। जैसे पंखा क्यों चलता है, क्योंकि उसके अंदर करंट है। अगर करंट नहीं है तो कोई बाहर से कितना ही स्विच दबा दे, पंखा नहीं चलेगा। उसी तरह से हमारे अंदर जो स्विच है जिसको दबाने से ये जो नकारात्मक विचारों का जो पंखा चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे अंदर नकारात्मक पैटर्न्स बने हुए हैं। जो हमारे अतीत की जो लर्निंग है, जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन गई हुई है, वो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर पैटर्न्स के फॉर्म में। तो ये पैटर्न अगर हमारे अंदर पड़े रहेंगे तो नकारात्मक विचारों का पंखा चलता रहेगा। और जब वो पंखा चलेगा तो एंजाइटी होगा, एंजाइटी होगा तो एएनएस गड़बड़ होगा, एएनएस गड़बड़ होगा तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स होंगे। तो मेरी चाहत क्या है, मेरी चाहत यह है सर कि मेरे अंदर सिम्टम्स ना आए। सिम्टम्स नहीं आएंगे, कब नहीं आएंगे, जब आपका एएनएस ठीक होगा। एएनएस कब ठीक होगा, जब आपका एंजाइटी ठीक होगा। एंजाइटी कब ठीक होगा, जब ये नकारात्मक विचारों का जो पंखा है ये पंखा बंद होगा। ये पंखा कब बंद होगा, जब करंट खत्म होगा। वो जो नकारात्मकता का जो करंट है, मतलब हमारे दिमाग के अंदर जो नकारात्मक पैटर्न्स बने हुए, उन पैटर्न्स को हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। इन पैटर्न्स को हम कैसे सही करें, इसके लिए हमें सीबीटी का, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे इन के अंदर किस तरह के नकारात्मक थॉट्स आ रहे थे कि सर मेरे दिमाग के अंदर क्या है कि मेरा इकलौता बच्चा है, उसको लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उसको लेके ऐसा नेगेटिव थॉट आता है कि सर मैं ना तो उसको अपने बच्चे के साथ में शेयर कर सकता हूं, ना मैं मेरी वाइफ के साथ में शेयर कर सकता हूं, ना मैं मेरी फैमिली के साथ में उस थॉट को शेयर कर सकता हूं, ना मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में इसको शेयर कर सकता हूं। और ये विचार जो आता है, ये विचार मुझे सर इतना डराता है, इतनी घबराहट पैदा होती है, इतनी बेचैनी पैदा होती है, और खुद के ऊपर इतनी लानत मुझे महसूस होती है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं। मेरा सर इकलौता बच्चा है और मेरे दिमाग में जो पिक्चर क्रिएट होती है वो पिक्चर कुछ इस तरह की क्रिएट होती है कि जैसे मेरे बच्चे की डेथ हो गई है और वो घर के आंगन के अंदर लेटा हुआ है और उसकी जो है वो अर्थी ले जाई जा रही है। इस तरह का ख्याल जो है वो मेरे दिमाग में आता है। सर इतना बुरा ख्याल मेरे दिमाग में आता है और मुझे यूं लगता है कि मैं कितना खराब इंसान हूं, मैं कितना पापी इंसान हूं जिसके दिमाग में इतना खराब विचार चल रहा है। और सर जब ये विचार चलता है तो इस विचार की वजह से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, मुझे रोना आता है। मैं अकेले बैठ के रोता हूं, मैं लोगों के सामने नहीं रो पाता, मुझे बहुत ज्यादा खराब लगता है। मेरा मन अंदर से घुटता है कि यार मैं कैसे ऐसा सोच सकता हूं। खुद को मैं बहुत बड़ा पापी मानता हूं। सर मैंने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी, इतना खुद के ऊपर मुझे महसूस होता है। और पिछले कई दिनों से सर मैं ढंग से सो नहीं पाया हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को दिन के अंदर तो क्या अपने आप को बिजी कर लेता हूं। मैं मेरा जो कार्य है उस कार्य के अंदर अपने आप को बिजी रखने की पूरी पूरी कोशिश कर लेता हूं, जिससे मेरा जो ध्यान है वो मेरे इस विचार के ऊपर नहीं जा पाता। तो थोड़ा मुझे अच्छा फील होता, थोड़ा मुझे अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब सर रात को जब मैं सोता हूं तब मेरे पास करने के लिए कोई कार्य नहीं होता, तो मेरे मन में यही विचार आता। और मुझे रात को सोने से भी सर अब तो डर लगने लग गया है कि मैं बेड पे जाऊंगा तो यही विचार मेरे दिमाग में आता रहेगा। तो मुझे तो रात से भी अब डर लगने लग गया है कि रात होगी, मैं अकेला होऊंगा और ये विचार मेरे मन में आएगा तो मुझे बहुत ज्यादा घुटन होगी, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। इस चक्कर में मुझे रात से भी नफरत होने लग गई है और मैं सर बिल्कुल नहीं सो पाता। दोस्तों अक्सर हमारे साथ में ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कुछ विचार ऐसे हमें परेशान करने लग जाते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, अपने आप को बहुत ही नकारात्मक वे में खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, खुद को पहचानना शुरू कर देते हैं। और उसके कारण से हमारे जो बायोलॉजिकल साइकिल है, हमारा जो सोने का, हमारा जो खाना खाने का, ये सारे साइकिल हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम अपनी जो आसपास की सराउंडिंग है, हमारा जो पूरा अस्तित्व है, उस अस्तित्व के साथ में हम जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते, उसके साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते।
तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज से बाहर निकलें तो दोस्तों यहां पर कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ चीजों को हमें विशेष तौर से समझना पड़ेगा। दोस्तों हमारे दिमाग में ये जो विचार आ रहे हैं, पहली चीज तो हम ये बहुत अच्छे से समझ लेवे कि हम कोई ये जानबूझकर इन विचारों को हम आमंत्रित नहीं कर रहे, हम इनको इंटेंशनली हमारे दिमाग के अंदर नहीं ला रहे, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम इंटेंशनली ये चीज नहीं कर रहे। तो जब हम इंटेंशनली इस चीज को नहीं कर रहे तो हम यहां पर किसी भी प्रकार का गिल्ट फील नहीं करें, क्योंकि हम जब गिल्ट फील करते हैं ना, गिल्ट हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ता है दोस्तों, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ता है। और जब हमारा आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस टूटता है, हमारी सेल्फ एस्टीम क्या होती है, डाउन होती है। सेल्फ एस्टीम डाउन होती है तो बाकी की सारी चीजें हम नहीं कर पाते। हमारे दिमाग में ये जो विचार आ रहा है, ये विचार हम पे हावी होता है। तो ये विचार हावी होता है तो इसका पैटर्न और ज्यादा हमारे दिमाग में क्या बन जाता है, मजबूत बन जाता है। तो हमें सबसे पहला नियम ये अपना लेना है कि ये जो विचार है ये मैं कोई जानबूझकर नहीं ला रहा, तो मुझे इस विचार से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट फील नहीं करना। सर मैं तो मंदिर जाता रहता हूं, भगवान से माफिया मांगता रहता हूं, हमें नहीं करना ये। आप गए, अपने जो भी आस्था के हिसाब से आपने जो भी कार्य किया वो ठीक है, लेकिन ये बार बार हमें माफी नहीं मांगनी। किस बात की माफी, कोई जानबूझ के हम थोड़ी कर रहे हैं, कोई गुनाह थोड़ी कर दिया हमने। जब हमने गुनाह ही नहीं किया तो माफी किस बात की। लेकिन अगर आप जब माफी मांगते हो तो आपका मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि आपने कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि माफी मांगी जा रही है, इसका मतलब कोई ना कोई गुनाह हुआ। क्योंकि मन एक्शंस की बातों को समझता है, मन जो है वो एक्शन की परिभाषा, भाषा को समझता है, मन शब्दों को नहीं। एक्शन आप किस चीज के ऊपर ले रहे हो, अगर आप माफी मांग रहे हो तो मन कहता है कि तुमने कोई ना कोई गुनाह किया है। तो मन के भीतर जो है वो जो गुनाह वाला पार्ट है, जो गलती वाला जो पार्ट है, वो और ज्यादा क्या होने लग जाता है, मजबूत होने लग जाता है। तो हमें ये नहीं करना है, सबसे पहला नियम। दूसरा ये जो नियम है, दूसरा ये कि हमारे दिमाग में ये जो विचार आ रहे हैं, हमें इन विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है। हम इनको हटाने की कोशिश करने लग जाते हैं, या फिर उन परिस्थितियों को हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं जिन परिस्थितियों के अंदर ये विचार जो है ये हमारे दिमाग के अंदर आता है, हमारे दिमाग के अंदर स्टिमुलेट होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं बच्चे के पास में बैठ रहा हूं, तब ये विचार है वो मेरे दिमाग में आने लग जाता है। मैं अपनी पत्नी के साथ में बैठ के बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं, पत्नी से बातचीत कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में ये थॉट स्टिमुलेट हो जाता है। तो मैंने बच्चे से दूरी बना ली, मैंने पत्नी से दूरी बना ली, मैं अपने परिवार वालों से दूरी बना लेता हूं, मैं स्कूल से दूरी बना लेता हूं। नहीं, ये एस्केपिज्म है। ये एस्केपिज्म आपके दिमाग में इस विचार को क्या कर देगा, कैद कर देगा, आपके दिमाग में इसको और ज्यादा मजबूत कर देगा। हमें भागना नहीं है, विचार आ रहा है इसको आने दीजिए, हमें यहां से भागना बिल्कुल भी नहीं है। विचार आ रहा है, इस विचार को हमें आने देना है। सर जब विचार आता है तो बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। तो यहां पर जो तीसरा पार्ट है वो समझने की जरूरत है। तीसरा यहां पर क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये जो घुटन, ये जो घबराहट, ये जो पाल्पिटेशन, ये जो धड़कन बढ़ना, ये जो चक्कर आ रहा है, ये सारा वास्तव में क्या है, वो एक्सपोजर है। जब आप उन परिस्थितियों के अंदर जाते हो जहां पर आपका ये स्विच दबता है, तो आपके दिमाग के अंदर जो ये नकारात्मक विचारों का पंखा चलता है, तो ये आपके भीतर क्या पैदा कर रहा है, एक असहजता पैदा कर रहा है। अब आपके पास में दो मौके हैं, या तो उस परिस्थिति से भाग जाओ या आप उस परिस्थिति में रुक जाओ। अगर आप भाग जाओगे तो ये जो विचारों का जो पैटर्न है ये और मजबूत बनेगा। लेकिन अगर आप रुक जाते हो, एस्केप नहीं करते, एक्सपोजर कर देते हो, तो ये जो पंखा है, ये पंखे वाला जो नेगेटिव विचारों का जो पंखा है, इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कि आपने इन विचारों के आगे हार नहीं मानी, आ रहे हैं, आने दिया, इनकी जितनी भी तपिश है उस तपिश को आपने क्या किया, झेला। दोस्तों जब आप इस तपिश को झेलते हो ना, तभी आप इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या हो पाओगे, ट्रांसफॉर्म हो पाओगे। दोस्तों जब लोहे को आप गर्म करते हो ना, ठंडे लोहे को एक रूप से दूसरे रूप में नहीं ढाला जा सकता। अगर आप लोहे को एक रूप से दूसरे रूप में ढालना चाहते हो, लोहे को नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ लाना चाहते हो, पॉजिटिव से आप उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लोहे को गर्म करना पड़ेगा। लोहा जब गर्म होगा, लोहा जब उस आग की तपिश को झेलेगा, तब लोहा क्या होगा, पिघलेगा। जब लोहा पिघलेगा तो इस पिघले हुए लोहे को आप किसी भी आकार में ढाल सकते हो। मतलब आप इसके नेगेटिव से आप किस में ले जा सकते हो, इसको पॉजिटिव आकार की तरफ लेके जा सकते हो, जो भी आपका इच्छित आकार है उसकी तरफ लेके जा सकते हो। वही सेम स्थिति हमारे मन की होती है। जब आप एक्सपोज करते हो, जब आप उस परिस्थिति में रुकते हो, तो वो जो रुकना है आपका, बेसिकली वो क्या है कि
आप क्या कर रहे हो उस परिस्थिति के अंदर? आग की तपिश को झेल रहे हो। जब आप उस आग की तपिश को झेलते हो तो आपके भीतर एक असहजता पैदा होती है। आपके भीतर जो पुराने जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो पैटर्न्स पिघलते हैं, और वो जब पैटर्न पिघलता है तो अब आप इस पिघले हुए पैटर्न से आप क्या कर सकते हो? नया सकारात्मक, नया पॉजिटिव पैटर्न क्या कर सकते हो? बना सकते हो। इसी पूरे प्रोसेस को वैज्ञानिक भाषा के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब आप एक नेगेटिव पैटर्न से आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? पॉजिटिव पैटर्न के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। यही जो कन्वर्जन का प्रोसेस, इसको आप क्या बोलते हो? न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चौथा स्टेप क्या है कि जो हमारा जो दिमाग है, हमें अपने माइंड की जो नॉर्मलिटी होती है, हमारे दिमाग की जो नॉर्मल अवस्था होती है, उस नॉर्मल अवस्था को हमें स्वीकार करना होता है। दिमाग की नॉर्मल अवस्था क्या है कि दिमाग में दोस्तों किसी भी प्रकार का विचार आ सकता है। आप किसी भी बगिया में जाते हो तो वहां पर गेंदे का फूल भी मिलेगा, वहां पे गुलाब का फूल भी मिलेगा, वहां पे चमेली का फूल भी मिलेगा, और इन फूलों के साथ में आपको कांटा भी मिलेगा। बगिया का मतलब क्या है? फूल और कांटे दोनों का होना। अगर आप फूल को पॉजिटिव बोलते हो, कांटे को नेगेटिव बोलते हो, आप बोल सकते हो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं, मुझे तो जीवन में पॉजिटिव मिले, नेगेटिव ना मिले, और आप बगिया में जाओगे तो जब तक आपका ध्यान फूलों पे रहेगा तब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आपका ध्यान कांटों पे जाएगा तब आपको क्या होगा? दिक्कत होगा कि यार ये कांटा यहां पे कैसे? भाई बगिया के अंदर तो सब चीजें मिलेगी। उसी तरह से आपका जो दिमाग है वो हर प्रकार के विचार पैदा कर सकता है। वो फूल भी पैदा कर सकता है, वो सकारात्मकता के फूल भी पैदा कर सकता है, वो नकारात्मकता के कांटे भी पैदा कर सकता है। इसकी हमारे भीतर क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्योंकि जो ब्रेन है ना, वो प्राकृतिक संरचना है। प्रकृति में जिस प्रकार से सारी घटनाएं घटित होती है, कोई सी भी घटना जो प्रकृति है वो इसलिए अपने आप को नहीं रोक लेती कि भाई अगर आंधी आएगी तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए प्रकृति उस घटना को रोकती नहीं है। प्रकृति तो आंधी आती है आने देती है, बरसात होती होने देती है, बादल फटना होता है फटने देती है। क्या प्रकृति अपने आप को रोकती है कि नहीं बादल फटेगा कितना गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है। क्यों? क्योंकि उसके हालात पैदा हुए। जिन चीजों के हालात पैदा होते हैं वो सारी की सारी घटनाएं प्रकृति में घटित होती है। उसी तरह से हमारा जो दिमाग है वो भी क्या, इन्हीं प्रकृति से मिलकर बना हुआ है, इन्हीं प्रकृति के पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो दिमाग में भी किसकी झलक होगी? प्रकृति की झलक होगी। तो जैसे प्रकृति के अंदर हर तरह की चीज संभव है, उसी तरह से दिमाग के अंदर भी हर तरह का विचार संभव है। अब आप अगर इन विचारों की कैटेगरी बना लेते हो कि नहीं ये तो सकारात्मक, ये नकारात्मक, ये तो आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, तो जो आना चाहिए आप उसके आने की तो कोशिश करते रहते हो, और जो नहीं आना चाहिए आप उसको दबाते रहते हो, उसको हटाने में लग जाते हो। क्यों हटा रहे हो? क्यों दबा रहे हो? जब वो खाली विचार ही है, वो कोई सत्य थोड़ी है। वो सत्य है तो उसका प्रमाण क्या है हमारे पास में? कोई प्रूफ है क्या हमारे पास में? हम चैलेंज तो करें अपने इस थॉट को कि भाई मेरे पास में एविडेंस क्या है। पर दिमाग में आ रहा है, अरे दिमाग में तो कुछ भी आ सकता है ना, दिमाग तो सरकारी सड़क है, कोई सा भी थॉट आ सकता है। दिमाग तो एक प्राकृतिक गार्डन है। जैसे बगीचे के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे खेत के अंदर फसल भी हो सकती है, खेत के अंदर खरपतवार भी हो सकती है। प्रकृति कोई भेद नहीं करती इस बात में कि नहीं हम तो फसल को पैदा करेंगे, खरपतवार को पैदा नहीं करेंगे। तो वो कुछ भी पैदा हो सकता है। उसी तरह से दिमाग के अंदर कुछ भी थॉट आ सकता है, किसी भी प्रकार का विचार आ सकता है। इसके लिए हम अपने आप को क्या करें? तैयार करें, इसकी एक्सेप्टेंस हम अपने भीतर पैदा करें। पांचवा, हम अपने आप को बताएं कि ये सिर्फ ख्याल है। अगर ये रियलिटी है तो इसका मेरे पास में एविडेंस क्या है, मेरे पास में प्रूफ क्या है? तो अगर ये 5 प्रिंसिपल सीबीटी के हम हमारे जीवन में उतारते हैं तो हम इस चीज से पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों ये जो एंजाइटी, ये जो पैनिक, ये जो ओवर थिंकिंग, ये जो नेगेटिव थिंकिंग, ये जो चक्कर का आना, ये जो धड़कन का बढ़ना, ये जो घबराहट हो रही है, ये जो ओवर थिंकिंग हो रही है, इसको हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।